दोस्तों, हिंदू सक्सेशन एक्ट में प्रॉपर्टी कैसे बढ़ती है। अब मान लीजिए कोई एक इंडिविजुअल है, लेट्स से फॉर इंस्टेंस रमेश जी हैं, उनकी डेथ हो जाती है और डेथ से पहले उन्होंने कोई वसीयत नहीं बनाई। तो अगर उनकी जो प्रॉपर्टी है वो एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो वो सक्सेशन या उसमें जो बंटवारा होगा प्रॉपर्टी में वो एज़ पर हिंदू सक्सेशन एक्ट होगा। अब हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है उसमें अलग अलग क्लासेस के लीगल एड्स दिए हुए हैं। तो सबसे पहले जो डेथ जिनकी हुई है रमेश जी की प्रॉपर्टी जाएगी क्लास 1 लीगल एड्स को, और अगर क्लास 1 लीगल एड्स नहीं होते तो क्लास 2 लीगल एड्स को जाएगी। अब क्लास 1 लीगल एड्स कौन होते हैं, जैसे कि बेटा या बेटी या वाइफ, या फिर अगर बेटा या बेटी की डेथ हो गई है तो उनके जो बच्चे होते हैं, तो ये होते हैं क्लास 1 लीगल एड्स। अब मान लीजिए किसी के क्लास 1 लीगल एड्स नहीं हैं, तो फिर क्लास 2 लीगल एड्स को जाएगा। क्लास 2 लीगल एड्स कौन होते हैं, ब्रदर्स, सिस्टर्स एक्सेट्रा। तो ये जो लिस्ट है क्लास 1 और क्लास 2 लीगल एड्स की, वो हिंदू सक्सेशन एक्ट के पीछे दी हुई है। तो ये होता है कि इन केस ऑफ डेथ ऑफ मेल हिंदू, जिसमें कि प्रॉपर्टी की सक्सेशन ऐसे होती है। और अगर मान लीजिए किसी फीमेल हिंदू की डेथ होती है, तो इन दैट केस प्रॉपर्टी जो है उसके प्रॉपर्टी जो है उनके हस्बैंड को जाएगी अगर वो हैं, हस्बैंड और उनके बच्चों को, या फिर अगर हस्बैंड नहीं है तो उनकी फैमिली को जाती है, हस्बैंड की जो फैमिली है उनको जाती है। तो दिस इज़ अबाउट इट। और एक चीज़ जो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर विल बन जाता है प्रॉपर्टी का ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है, जो सक्सेशन की जो बाद में प्रॉब्लम्स आती है, जिसमें कोई कहता है ये क्लास 1 एयर है, कोई कहता है क्लास 2 एयर है, और इसको लेकर के कई बार एक जनरेशन ही दूसरी जनरेशन की भी लिटिगेशन चलती है। तो अगर लाइफ टाइम में कोई अपने विल बना लेते हैं, तो ये जो सारी लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं और ये जो टाइम लगता है और ख़र्चा होता है इसमें, ये बच सकता है। और इसका जो मेन उद्देश्य है कहने का वो ये है कि हो सके तो लाइफ टाइम में एक वसीयत या विल ज़रूर बना ले, ताकि जो प्रॉपर्टी के बंटवारे में अननेसरी हैसल होता है उससे बच सकते हैं। और ये जो हमारा वीडियो है ये एक प्रयास है कि सोसाइटी को लीगली अवेयर किया जाए। दैट आई टेक योर लीव फ्रेंड्स, टेक केयर एंड गुड बाय।